गुड मॉर्निंग ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉरपोरेट एंड कंपनी, यानी बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है और कंपनी क्या होती है। जनरली कुछ इजी सा है, लेकिन लोगों को इजी लगता नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पाते। आज हम देखते हैं बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बॉडी कॉरपोरेट को डिफाइन कहाँ पे किया गया हुआ है, कंपनी को डिफाइन कहाँ पे किया गया हुआ है। बॉडी कॉरपोरेट को डिफाइन किया गया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, और कंपनी को डिफाइन कहाँ किया गया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। बॉडी कॉरपोरेट को कहाँ डिफाइन किया गया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 11, और कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन किया गया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं बॉडी कॉरपोरेट होती क्या है। तो बॉडी कॉरपोरेट होने के लिए सबसे पहले बॉडी कॉरपोरेट होने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, क्लियर है। बॉडी कॉरपोरेट दो टर्म निकालते हैं, एक इसकी मीनिंग निकालते हैं और दूसरा डिफिनेशन निकालते हैं। डिफिनेशन, लीगल डिफिनेशंस क्या क्या दिया हुआ है, जनरल मीनिंग हम निकालते हैं और यहाँ पे लीगल डिफिनेशंस निकालते हैं। मीनिंग में क्या दिया हुआ है, बॉडी कॉरपोरेट होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले बॉडी कॉरपोरेट होने के लिए इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। क्या चाहिए सबसे पहला क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। दूसरा हमारा बोलता है इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पहला क्या बोला, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। सेकेंड, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड बोलता है इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड बोलता है इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। और फोर्थ, कैपेसिटी टू sue and can be sued। कैपेसिटी टू sue and can be sued। तो जनरली बॉडी कॉरपोरेट होने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। दूसरा क्या बोलता है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा बोलता है इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। और लास्ट बोलता है कैपेसिटी टू sue and can be sued। तो देखते हैं, यानी अगर ये 4 चीज़ें किसी के साथ भी रहती हैं तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी कॉरपोरेट की डिफिनेशंस में आता है। क्लियर है, यानी ये अगर 4 चीज़ें होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, दूसरा बोलता है इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड बोलता है इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, और लास्ट बोलता है कैपेसिटी टू sue एंड कैन बी sued। अगर ये 4 चीज़ें होती है तो कोई भी क्या होगा, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी आप किसी भी चीज़ को आप बॉडी कॉरपोरेट बोल सकते हो। देखते हैं सबसे पहला, अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें बॉडी कॉरपोरेट में आएंगी। जैसे मान लेते हैं प्राइवेट कंपनी का लेते हैं, क्या प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉरपोरेट के डिफिनेशंस में आएगी? क्या प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉरपोरेट की डिफिनेशंस में आएगी? तो प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले मान लेते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, या रजिस्टर्ड होते ही कंपनी की क्या मिल जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड होते ही क्या हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन। और नेक्स्ट, कैपेसिटी टू sue एंड कैन बी sued, यानी क्या प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉरपोरेट की डिफिनेशन में आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी बॉडी कॉरपोरेट की डिफिनेशन में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी भी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी उसकी होती है, परपेचुअल सक्सेशन भी होती है, एंड कैपेसिटी टू sue एंड कैन बी sued। नेक्स्ट, क्या 1 पर्सन कंपनी बॉडी कॉरपोरेट की डिफिनेशन में आएगा? हाँ, 1 पर्सन कंपनी भी क्या होगी, बॉडी कॉरपोरेट के डिफिनेशंस में आएगी। क्या स्मॉल कंपनी, हाँ स्मॉल कंपनी भी बॉडी कॉरपोरेट के डिफिनेशंस में
आएगी। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इंडिया में कौन सा एक्ट चलता है? LLP एक्ट 2008। क्या LLP बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में आएगी? देखते हैं क्या LLP बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में आएगी। हाँ, जैसे देखते हैं LLP एक्ट 2000 एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, तो यानी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। दूसरा, लॉ में रजिस्टर्ड होते ही, इनकॉर्पोरेट होते ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। इसकी भी परपेचुअल सक्सेशन एंड कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में आएगी? फॉरेन कंपनी, जनरली फॉरेन कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो कहीं और इनकॉर्पोरेट हुई होगी, लेकिन इंडिया में वो क्या कर रही होगी? अपना बाई फिजिकली और बाई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपना बिजनेस कर रही होगी। या तो फिजिकली बिजनेस कर रही होगी या वो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस अपना कर रही होगी, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। तो क्या फॉरेन कंपनी, एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेन कंपनी का, एग्जाम्पल ले लो फेसबुक का। फेसबुक इनकॉर्पोरेशंस, फेसबुक इनकॉर्पोरेशंस क्या है? अपने कंट्री में रजिस्टर्ड है, यानी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, फॉरेन के लॉ में वो रजिस्टर्ड हुआ। क्लियर है? जो जिस कंट्री में, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फेसबुक क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? बिल्कुल है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को ले लो। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को ले लो। क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में आएगा? हाँ, वो भी क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। यानी लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है? एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये दिया हुआ है, किसी भी लॉ में उसे क्या होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो फॉरेन कंपनी अपने यहाँ के लॉ में क्या है? इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या उन्हें बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशन पे रखा जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल रखा जाएगा। क्लियर है? क्या फॉरेन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होती है? वहाँ के लॉ में इनकॉर्पोरेट होते ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर आए आ जाए, कंपनी मे गो ऑन फॉर एवर। फिर नेक्स्ट क्या दिया? कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। यानी प्राइवेट कंपनी भी क्या होती है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशन में आएगी। पब्लिक कंपनी भी आती है, OPC भी, स्मॉल कंपनी। LLP एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है। तो हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात है क्या पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप comes under the term of body corporate। क्या पार्टनरशिप कम्स अंडर टर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? तो आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप कम्स अंडर द टर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। आंसर हमारा क्या होगा? नो। क्यों ना होगा? क्योंकि पार्टनरशिप जनरली, पार्टनरशिप क्या होती है? अच्छा, पार्टनरशिप को आप इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, लेकिन चारों टर्म हमें क्या चाहिए? होना ही होना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप अपने मेंबर्स, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म क्या है? दोनों को एक माना जाता है। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में नहीं आती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा टर्म मीनिंग क्या हो गया बॉडी कॉर्पोरेट का। क्लियर है? बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए चार चीज़ें, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। अगर चार चीज़ें जिसके साथ रहेगा वो बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोला जाएगा। क्या प्राइवेट कंपनी आएगा? हाँ, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कंपनीज एक्ट में होता है, पब्लिक कंपनी भी, OPC भी, स्मॉल कंपनी भी। LLP एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो भी क्या होंगे? उनके डिफिनेशंस में आएंगे। फॉरेन कंपनी, हाँ, बाहर के लॉ में वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे फेसबुक इनकॉर्पोरेशन से, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी है। क्लियर है? फॉरेन कंपनी ने अगर अपनी कोई कंपनी इंडिया में बनाई होगी, जैसे फॉरेन कंपनी की कंपनी है, गूगल की है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड जनरली जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके नाम के लास्ट में लगते हैं। इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ये किस में डिफिनेशन में है? प्राइवेट लिमिटेड में। ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर है? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे? ये अंडर कंपनी एक्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि कंपनी, इसको फॉरेन कंपनी ना बोल के हम कंपनी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशंस क्या बोलता है। बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशन बताता है सेक्शन 211। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हो और कॉर्पोरेशन, includes a company, include a company incorporated outside India। कहाँ पे बोल रखा है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सेकेंड क्या बताता है? सीजी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। क्या बता रखा है डिफिनेशन इसका? कहाँ पे दे रखा है डिफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड ए कंपनी, इसकी डिफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है, यानी ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। यानी बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 211 में डिफाइन किया गया, यानी बाहर वाली भी कंपनियों को हम क्या करते हैं? इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्सक्लूड करने का रीज़न क्या है? जनरली अब बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोई भी रजिस्टर्ड कराते भी हैं और नहीं भी कराते हैं, तो इसको क्या किया जाएगा? रजिस्टर्ड कराते भी और नहीं भी कराते हैं, तो जनरली किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे? यानी रजिस्टर्ड को आप कहाँ पे बोल सकते हो? कोई रजिस्टर्ड कराएगा, कोई नहीं कराएगा, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? उसको अलग ही रख दिया है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके डिफिनेशंस में नहीं आती है। सीजी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस इंस्टीट्यूशंस को बोल दिया कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। ये डिफिनेशंस दिया हुआ है, हमने मीनिंग भी देखा और उसका डिफिनेशंस भी देखा। तो जनरली समझने वाली बात ये है कि अगर आप लेते हैं इसको तो ये कंपनी आ जाती है। क्लियर है? बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशंस में यहाँ पे कंपनी भी आ जाएगी। कंपनी कौन सी? प्राइवेट भी आप ले सकते हो, पब्लिक भी ले सकते हो। क्लियर है? एलएलपी आप ले सकते हो, फॉरेन कंपनी आप ले सकते हो, आप ओपीसी ले सकते हो, स्मॉल कंपनी ले सकते हो। सेबी भी इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सेबी एक्ट 1992 में वो रजिस्टर्ड हुआ है। आईसीएसआई भी क्या है? जनरली आईसीएसआई क्या है? इनकॉर्पोरेटेड, वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर हम मेंबर बन जाते हैं तो हमारे डेट से आईसीएसआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी भी परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। यानी देखा जाए तो कंपनी क्या है? कंपनी इज अ नैरो टर्म देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है? कंपनी क्या है? कंपनी इज अ नैरो टर्म देन बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशंस बहुत सारी है, उसमें एलएलपी भी इंक्लूड होता है, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो जाती है। लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी में सिर्फ जनरली प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल, एक्स्ट्रा, ये सारी कंपनियां उसमें इंक्लूड होती हैं। क्लियर है? बॉडी कॉर्पोरेट इतना बड़ा और उसमें छोटी सी कंपनी, ये डिफरेंस था किसमें? बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी का। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास देखते हैं।